बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और सैटरडे का दिन है और सुबह का वक्त है और सुबह चल रही है नाश्ते की तैयारी और ये बन रही है चाय और साथ बन रहे हैं आज पराठे। पराठे हम लोग डेली तो नहीं खाते, लेकिन छुट्टी वाले दिन पराठे अच्छे लगते हैं, तो बस आज मैंने सोचा कि पराठे बनाए जाएं। और नाश्ता बन गया था, हम सब ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला नाश्ता नहीं कर पाए थे अभी तक, क्योंकि वो सो रहे थे। छुट्टी का दिन है और अभी देना है फ़िश को फीड। और देखें कैसे आगे पीछे हो रही हैं, क्योंकि ये इस वक्त होती हैं भूखी सुबह के टाइम पर। तो बस ये मैंने इनको फीड दे दी है, अब ये लोग खाएंगी। और फिर रात को भी कभी कभी दे देते हैं हम लोग, जब लगता है कि ये ज़्यादा भूखी हैं। और अब ये देखेंगे बाहर अच्छा खासा टाइम हो गया है, अब देखें धूप भी आ गई है। और ये देखें हमारे भिंडी के जो पौधे हैं अब ये कितने बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। और ये साथ में टमाटर हैं, जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं वो टमाटर हैं, और ये जो बड़े पौधे हैं ये भिंडी के हैं। अब देखें कब इसमें भिंडी आती है, तो इंशाल्लाह जब आएगी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और ये अब्दुल्ला का नाश्ता है, ये अब्दुल्ला अब नाश्ता करेंगे, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ही बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो नाश्ता पराठा वगैरह खा सकें, वरना आम दिनों में तो इतना टाइम होता नहीं है कि पराठे वगैरह बने और बच्चे खाएं। और फिर मोहम्मद इब्राहिम को मैंने उठाया क्योंकि वो सो रहे थे और रात को थोड़ा लेट सोए थे हम लोग, तो ये अभी सो रहे हैं और उठने में थोड़े से नखरे दिखा रहे हैं। इब्राहिम को उठाया, फिर उठाने के बाद घर के थोड़े बहुत काम थे, थोड़े क्या बहुत से काम होते हैं घर के, वो सब करने शुरू कर दिए। और फिर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। और फिर दोपहर का टाइम हो गया था, फिर खाने का सोचना था कि दोपहर के खाने में क्या बनेगा, तो बस अब उसकी तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। और सोचकर मैंने यही फ़ैसला किया कि क्यों ना कीमा बना लिया जाए, आलू कीमा। तो बस वही सिंपल सी रेसिपी है, वो मैं बनाऊँगी। अब प्याज फ्राई कर रही थी एक तरफ में, और दूसरी तरफ मैंने सारे मसाले वगैरह सब निकाल लिए थे। और ये देखें, ये अदरक लहसुन पिसा हुआ, हरी मिर्चें कटी हुई, टमाटर हैं, कसूरी मेथी है जो कि बाद में जाएगी कसूरी मेथी, और हल्दी, लाल मिर्च और धनिया कुटा हुआ है, नमक है और ज़ीरे हैं, साबुत ज़ीरे हैं। और धनिया के साथ जो कुटा हुआ है ना, उसके साथ सौंफ भी होती है, तो ये मैं मिक्स करके कूट के रखती हूँ, तो वो अच्छा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में। तो बस अब ये प्याज फ्राई हो गई, इसके अंदर कीमा और टमाटर डाल के मैंने कीमा पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें, फिर उसके अंदर क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है अगर कीमे को तेज़ आंच पे ना फ्राई कर लें। फिर उसके अंदर टमाटर डाल दें, अदरक लहसुन डाल दें और सारे मसाले मैंने डाल दिए, साथ ही हरी मिर्चें भी कटी हुई डाल दी और उसको पकने के लिए रख दिया। अब ये जो 3 चीज़ें बच गई हैं, आलू, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी, ये बाद में जाएंगी। और अब कीमा मेरा भुन गया था, तो मैंने इसके अंदर आलू और कसूरी मेथी डाल दी। अब ये इसके साथ पकेगा। कीमा तैयार हो गया था, और पकते हुए कीमे में लास्ट में आप इस पे पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, बच्चे नहीं खाते, तो मैंने नहीं डाला। और फिर शाम हो गई थी, मगरिब के बाद हम लोग बच्चों को लेकर पार्क आए थे। ये पार्क हमारे घर के पहले नज़दीक होता था, लेकिन अब नहीं है, अब तो थोड़ा सा दूर है, क्योंकि हम लोग पहले इसी इलाके में रहते थे, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हम लोग ज़्यादातर वॉक करके ही यहाँ आते थे पार्क में। लेकिन अब हमें गाड़ी पर आना पड़ा है यहाँ पर। लेकिन ये बच्चे शुरू से आ रहे हैं, तो बस बच्चों का दिल करता है यहाँ पर जाने को, तो बस बच्चों को हम लोग यहाँ ले आए थे। बच्चे खेलते हैं, बच्चे यहाँ पर खेल लेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ करीब ही एक मार्केट है जहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो बस वहाँ से सब्ज़ी वगैरह ले लेंगे। इस पार्क में क्रिकेट भी आराम से हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग बहुत जल्दी आ गए, मगरिब के फ़ौरन बाद आए, तो यहाँ पर इतना रश नहीं रहता है।
चले इब्राहिम। बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी खेला और अब थक गए थे काफ़ी, तो बस फिर हम लोग अब वापस जा रहे थे। और वापस जाने से पहले थोड़े काम हैं वो करेंगे। और मेरा दिल चाह रहा था कि कराची का जो अंडे वाला बर्गर होता है वो खाने का, तो बस अभी वही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर अच्छा मिलेगा। तो अभी वहाँ से लेते हैं। और ये सामने एक शॉप है, बेकरी है, यहाँ बहुत अच्छा बनता है, तो आज यहाँ का ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान की बहुत मशहूर बेकरी और स्वीट्स है। यहाँ पर बहुत मज़े की मिठाइयाँ होती हैं। और यहाँ पर एक और भी स्पेशल चीज़ मिलती है, वो है हाफिज़ का सोहन हलवा, तो वो भी लेना था और वो भी ले लिया था हम लोग ने। और यहाँ से हम लोग ने इनका स्पेशल फ़ालूदा भी लिया था, वो हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। लेकिन ये देखेंगे, इसमें ये फ़ालूदा है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ालूदा था, क्योंकि मैंने पहले भी जद्दा में फ़ालूदा खाया है। पाकिस्तानी ब्रांड के होते हैं वो सारे फ़ालूदे, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो पाकिस्तान में फ़ालूदे में बात होती है। लेकिन इनका वाकई बहुत अच्छा था। और बस हम लोग घर आ गए थे और घर आके हम लोगों ने ये सब कुछ खा लिया था। इंशाल्लाह आपसे अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।